हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन यूपी पीजीटी 2026 का जो भी एग्जाम हुआ है उसके अंदर कॉलेज लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस मैं आपके सामने लेके आया हूं, जहां पर मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताए हैं। इससे पहले मैं लीनियर अलजेब्रा एंड स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स एंड वेक्टर कैलकुलस की जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आई टैब पे या अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, आज मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ग्रुप थ्योरी के जो 2026 यूपी पीजीटी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो मैं करा रहा हूं और कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। बट इसमें एक दुखद विषय है जिसके बारे में हमेशा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हमारे यूट्यूब पे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले मात्र 38.6% लोग हैं, बाकी 61% लोग सिर्फ ज्ञान लेते हैं पर गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देते नहीं है। मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए, है ना। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का सोर्स होता है। बाकी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके सामने वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सुन, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है यहाँ पे, और कैसे हम इजीली इसको कर सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी तो इसके सम और इसके सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री उधर गिवन है तो आपको मैच करना है। तो सुन, अगर मैं फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है और डिग्री भी 2 है, तो दोनों क्या हो जाएगा सुन, 4 हो जाएगा। मतलब ए जो है उसका आंसर 4 आएगा, मतलब ए 4 पे जाएगा और एक ही आंसर ऐसा आ रहा है जहां पर ए 4 पे जा रहा है। मतलब देखते ही हो रहा है ज्यादा लंबा क्वेश्चन तो ये नहीं था। सुन, बात करी जाए यहाँ पे द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस टाइप के दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम बन गया। सुन, जब भी हमारे पास डिग्री निकालने की बात होती है तो हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे जो इसका फ्रैक्शन पावर दैट इज 1/2 इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा सुन, दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं, और जब दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी y माइनस डी वाई बाय डी एक्स यहाँ पे, एंड इसका होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका कितना भी आप होल स्क्वायर खोल लीजिए, डी वाई बाय डी एक्स का जो मैक्सिमम पावर आएगा वो 2 ही आएगा, है ना, और हाईएस्ट ऑर्डर 1 है। तो सुन, ऑर्डर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है सुन, ऑर्डर तो 1 आ रहा है और डिग्री हमारे पास क्या होती है सुन, इसके ऊपर जो पावर है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है सुन, 2 आ रही। तो इसका ऑर्डर और डिग्री का जो सम आएगा वो हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 2 आ रही है। सुन, ये हमारे पास क्या होगा, इसका डिग्री कहलाता है। बात करते हैं सुन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, पर सुन अगेन मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक बहुत मैटर करती है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, सुन यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो कौन सा इसका आंसर होगा। तो सुन क्या करें आप, सबसे पहले p की वैल्यू निकालें दैट इज डेल z बाय डेल एक्स, एंड देन q की वैल्यू निकालें दैट इज डेल z बाय डेल वाई, और सुन यहां उठा के रख दीजिए, कौन इसको संतुष्ट कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं ए ऑप्शन को लेता हूं तो सुन, ए ऑप्शन को लेता हूं तो डेल z बाय डेल एक्स की वैल्यू यहां पे निकालता हूं, है ना। तो चूंकि हमारे पास यहां पे जो भी आंसर आएगा वो z इज इक्वल टू होना चाहिए, तो यार ये ऑप्शन तो बिल्कुल बनता भी नहीं क्योंकि y क्यूब इज इक्वल टू आ रहा है, राइट। अब बात करते हैं सुन बी सी डी में, मैं एक काम करता हूं बी ऑप्शन लेता हूं ना, तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा c, एंड सुन ये आएगा माइनस का 2xy, एंड यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास 1 माइनस सी स्क्वायर पावर 1/2। सुन, जब p और q की वैल्यू उठा के आप यहाँ करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो भैया ये 1 नहीं आएगा, है ना, करके देख लीजिए आप, क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो सुन ये 2xy और y आ जाएगा और होल स्क्वायर समथिंग आएगा, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यहाँ पे भी हमारे पास होल स्क्वायर, अगर दो पॉजिटिव टर्म का सम जो होता है वो अल्टीमेटली यहाँ वेरिएबल भी आ रहा है तो कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, तो अल्टीमेटली 1 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन सी ऑप्शन के बारे में कि यार सी करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं सुन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास सी माइनस का वाई, है ना, और चूंकि तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। एंड अब इसको मैं वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यार ये आएगा माइनस का एक्स एंड प्लस का 1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं सुन, इसका LHS लेके देखते हैं, वही इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, तो सुन यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ p की, तो यार ये आएगा हमारे पास c माइनस वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, और ये q की जगह ये वैल्यू पुट करता हूँ ना, तो प्लस का ये आएगा माइनस का x एंड प्लस
1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 1/2, इसमें ये प्लस एक्स भी यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए भैया, 1 आ जाना चाहिए, राइट। अब देखते हैं सुन 1 आ रहा कि नहीं आ रहा। सुनिए y से y हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये सी स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखोगे सुन x भी हमारे पास यहाँ कैंसिल हो रहा है तो 1 माइनस सी स्क्वायर की पावर 1/2 का स्क्वायर, तो सुनिए आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर। और आप देख रहे हो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सुन 1 आ रहा, मतलब ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इजीली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुन, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द कर्व। अगेन वही करना आपको, सुन यहाँ पे क्या करोगे, एक काम करते हैं सुन, डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ए आ रही है, राइट। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सुन, डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू निकालता हूं। तो वाई की वैल्यू निकालूंगा तो सुन 1 आ रही है। अब देखो कौन इसको संतुष्ट कर रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यार ये आएगा वाई, है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये तो वाई स्क्वायर आ रहा है भाई, यार ये कहीं जेड के बराबर तो नहीं बन रहा है ना। तो यार ये तो हमारे पास बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो सुन z इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो ये x प्लस वाई आ रहा है, जबकि तो गलत है, x प्लस वाई आना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सुन इस ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इस ऑप्शन में प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये डेल जेड बाई डेल एक्स है तो z इज इक्वल टू सुन डेल जेड बाई डेल एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास a, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सुन यहाँ पे तो कुछ भी होने वाला नहीं है ना, माफी चाहूंगा। सुन ऑप्शन में डेल जेड बाय डेल एक्स था, राइट। तो ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, इस प्रकार से हम इसको करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस a फ्रॉम द ओरिजिन। तो सुन जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, अगर उसका हम सॉल्यूशन निकालें और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें तो वो a आना चाहिए। आपसे ये पूछा जा रहा है, तो बताओ वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उस प्लेन की क्या होगी, राइट। तो सुन जब भी हमारे पास ऐसा प्रश्न आता है तो चूंकि आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सब के सब एक प्रकार से 4th स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगर आपको याद नहीं हो तो मैं बताना चाहता हूं, इसको क्लोरेंट फॉर्म भी बोलते हैं। दैट इज हमारे पास यहाँ पे आता है px प्लस qi प्लस fpq। तो हम जानते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस fab। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसका सॉल्यूशन होता है। अब मैं आपके सामने अगर मैं इसका सॉल्यूशन ये निकालता हूं, है ना, मान लीजिए ए ऑप्शन को मैं मानता हूं कि जो हमारे पास सरफेस है वो ये जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ए आ रही है। तो एक काम करता हूं, मैं सरफेस को निकालता हूं फिर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालता हूं कि ओरिजिन से डिस्टेंस इस सरफेस की ए आ रही है नहीं आ रही। तो सरफेस क्या आएगा सुन यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा ए स्क्वायर एक्स, है ना। हम क्या करेंगे, पी की जगह यार क्यू की जगह बी रख देंगे ना, एंड बी स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे आएगा ए, एंड ये आएगा सुन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। अब मैं इसकी 0 0 से डिस्टेंस निकालता हूँ, है ना। तो 0 0 से डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ p, है ना। तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 0, जहाँ पर y है वहाँ पे 0 एंड प्लस a, एंड ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 और z उधर चला जाएगा तो माइनस का, और यहाँ पे z की जगह भी हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, 0 रखेंगे। तो सुनिए हमारे पास माइनस का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, है ना, बेटा इसका स्क्वायर दैट इज a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैंसिल करोगे तो कहीं भी आपको यहाँ पे 1 नहीं आ रहा है। तो सुन यहाँ पे जब इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये कहीं भी a नहीं आ रहा, और a कब आएगा, जब ये आपस में कैंसिल हो जाए। मतलब यहाँ पे जो a पावर 4 b पावर 4 यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर आना चाहिए तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यार ये ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा, और अल्टीमेटली आना प्लस में ही चाहिए, तो यार ये भी इनकरेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्टीमेटली इस प्रकार का रहेगा तो हो गया। तो मुझे लगता है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन को, है ना, क्योंकि ये सब एकदम इसी जैसा दिख रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं डी ऑप्शन को देखता हूँ। तो सुन डी ऑप्शन का अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो हमारे पास क्या आएगा सुन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस यहाँ पे, अरे यार कैपिटल ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कन्फ्यूजन होगा ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए, एंड ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब मैं क्या करता हूँ सुन, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकालता हूँ ना। तो जहाँ पर भी x वहाँ पे 0, जहाँ पर y वहाँ पे 0, है ना, प्लस a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, और z को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय सुन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर, और z का कोफिशिएंट उधर जाएगा तो -1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। देखो ये आपस में कैंसिल हो रहा है, सुन डिस्टेंस a आ रही है, मतलब यार ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो इजीली आप चीजों को कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जनरल कॉनिक ऑफ डिग्री 2 हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन इज ऑफ ऑर्डर। तो आपसे बोला जा रहा है कि कॉनिक है जिसका हमारे, और 2 ऑर्डर का कॉनिक है और जिसका
सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हम कॉनिक इक्वेशन लें तो ये हमारे पास इस प्रकार से होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस 2fx प्लस 2gy प्लस मान लीजिए यहाँ पे मैं के ले लेता हूँ इज इक्वल टू 0। सुन, जब भी हमारे पास टू ऑर्डर का कॉनिक होता है इसकी इक्वेशन ये होती है। और एक बात बताना जरूरत है कि यहाँ पे जो है इसका सेंटर है वो हमारे पास क्या आ रहा है, सुन ऑरिजिन आ रहा है। अगर मैं एक सर्कल भी मान लेता हूँ तो सुन, सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है, और वो अगर 0 0 है इसका मतलब एफ और जी दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। तो जब भी हमारे पास टू ऑर्डर का कॉनिक होता है और अगर सेंटर उसका ओरिजिन है तो सुन उस वाले केस में एफ और जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब आप एफ और जी को 0 रखोगे, मतलब ये दो टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो आएगा, देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, 4 आ रहा है, क्लियर है। और 4 कांस्टेंट आ रहे हैं, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, इसका आंसर आ जाएगा। और सुन आप बोलोगे सर 4 कैसे आ गया, तो सुन जितने कांस्टेंट होते हैं उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बनता है, क्योंकि 4 कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो 4 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या करते हैं सुन, यहाँ पे मैं आपके सामने एक सर्कल ले रहा हूँ जिसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है सुंट, लाइक एक्स एक्स लाई कर रहा है, और मान लीजिए इसकी रेडियस हमारे पास क्या दे रखी है सुंट, आर दे रखी है ना। तो यार ये क्या आएगा सुंट, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा सुंट, आर स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, या ऐसे ऐसे ही रहने दो, चलो लिख ही दो। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि एक्स माइनस ए को मुझे एलिमिनेट करना है तो बेटर है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ ना। तो एक्स माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, एंड इसमें ये आएगा हमारे पास 2y dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से जो x माइनस ए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, राइट। तो सुन x माइनस ए की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, सुन ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जो x माइनस ए की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, और 2 तो मैं क्या करता हूँ सुन 0 में ले गया यहाँ पे, क्लियर है। तो यार ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक काम करता हूँ, मैं इसको उधर लेता हूँ और दोनों तरफ यहाँ पे क्या करता हूँ सुन, होल स्क्वायर कर लेता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ सुन, ये आएगा वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा तो सुन यहाँ पे ये अंडर एक्चुअली प्लस माइनस में खुलेगा, तो देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या आ रहा है, पर हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, और इस वाई स्क्वायर को उधर लेता हूँ इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शन, अ साइक्लिक ग्रुप इज नेसेसरली अबिलियन, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अ क्लींस फोर ग्रुप इज नॉट साइक्लिक, क्लींस फोर ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबिलियन होता है, साइक्लिक नहीं होता है, ट्रू स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज 2। तो भैया जब भी हमारे पास n ऑर्डर का कोई भी फाइनाइट ग्रुप होता है तो उसके जो साइक्लिक, अगर वो साइक्लिक है तो उसके जो हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं वो 5n होते हैं, न कि 2 होते हैं। तो यार ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई भी ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो उसके सभी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो सुन ए बी डी हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सुन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका हर एलिमेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइप का है, मतलब हर एलिमेंट 2 ऑर्डर का है, तो ऐसा जो ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है सुन, अबिलियन ग्रुप होता है। और क्लींस फोर ग्रुप इसका क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिसका ऑर्डर 6 है, और एच और के अगर हमारे पास कोई भी 2 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, तो आपसे बोला जा रहा है कि एच के कैन नॉट बी सब ग्रुप ऑफ 6, या एच के का ऑर्डर जो होगा वो 6 होगा, 2 होगा, 5 होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, इसमें हम यहाँ पे S3 ले लेते हैं ना, ठीक है, जी को हम S3 ले लेते हैं, और इसके हम 2 सब ग्रुप लेते हैं। मान लीजिए एक सब ग्रुप मैंने लिया आइडेंटिटी एंड 1 2, और दूसरा सब ग्रुप मैंने लिया आइडेंटिटी एंड 1 3। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूं तो जब मैं इसका इसके साथ प्रोडक्ट करूंगा तो सुनिए तो आइडेंटिटी आ जाएगा, ये इसके साथ होगा तो सुनिए 1 3 आ जाएगा, है ना, ये इसके साथ होगा तो ये 1 2 आ जाएगा, और जब मैं इसके साथ करूंगा
तो सुन यहाँ पे क्या आ जाएगा ये मैं 1 2 को 1 3 से कर रहा हूँ है ना, 1 2 एंड 1 3 है ना। तो सुन ये आएगा 1 2 1 3 2 है ना, सुन ये आएगा 1 3 2 है ना, ये हमारे पास आएगा। और सुन ये 4 ऑर्डर का कोई भी हमारे पास ग्रुप नहीं होता है, क्लियर है। क्योंकि जो भी हमारे पास 6 ऑर्डर का ग्रुप है उसके जो सब ग्रुप होते हैं वो या तो 2 ऑर्डर के होते हैं, या 3 ऑर्डर के होते हैं, या 6 ऑर्डर का होता है, या फिर 1 ऑर्डर का होता है ना। क्योंकि 4 6 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यार ये कभी भी कोई भी हमारे पास सब ग्रुप नहीं बनेगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और ये तभी होता है जब एच के इक्वल टू के एच हो जाए, है ना, तो कम्यूट कर जाए। पर सुन जब आप के एच निकालोगे ना तो यहाँ पे ये 1 3 2 की जगह 1 2 3 आ जाएगा, और ये कम्यूट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो एच के होगा वो सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्लियर है। सुन ये हमारे पास बोला जा रहा है कि जो परमुटेशन दे रखा है इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो यार यहाँ पे क्या होगा, सुन 1 2 पे गया, 2 4 पे गया, 4 5 पे गया, है ना, और ये आएगा 3 6। और अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो सुन सिग्मा का ऑर्डर क्या होता है, एलसीएम ऑफ इसकी लेंथ कोमा इसकी लेंथ। तो ये हमारे पास 4 आ रहा, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सुन 4 आ जाएगा। तो सुन ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एंड सुन एक निवेदन है, यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। एंड स्टूडेंट ये हमारे कोर्सेज है जो कि मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक आप सीखना चाहते हैं, देखो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग टीजीटी पीजी पढ़ा रहे हैं, पर हमारा कंटेंट क्यों बेस्ट है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी यहाँ पे दिखाते हैं, प्लस जो भी शॉर्ट ट्रिक है और जो कंसेप्ट्स हैं वो हम आपको बताते हैं। काम की चीज़ें फालतू बकवास हमारे यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो सुन जीआईसी में अभी भी आपके पास टाइम है, 2499 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत क्वालिटी वाली है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स भी मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है, जहाँ पर फर्स्ट पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सुन बाकी अदर कोर्सेज भी आपको मैथ्स कैरेट पे मिल जाएंगे। एंड सुन ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरेट पे अवेलेबल है। सुन अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 799 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल एंड ये हमारा मैथ्स कैरेट पे जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैरेट पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियोज़ हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।